सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और कच्छप अवतार क्यों लिया? कि एक समय की बात की जब इंद्र अपनी सभा में विराजमान हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सारे देव मगन हैं उस सभा के अंदर। तभी सभा के बीच में बृहस्पति देव आ जाते हैं, जो देवताओं के गुरु। जब वो सभा में पहुंचते हैं तो सारे देव, इंद्रदेव भी सब अपनी मस्ती में मस्त थे। अप्सराएं नाच रही थी, उन्हीं में मगन थे। किसी ने भी गुरुदेव का आदर सत्कार नहीं किया, अपनी मस्ती में मस्त। तो गुरुदेव को वहां क्रोध आ गया। जब बृहस्पति देव को वहां क्रोध आया तो श्राप दे दिया, और श्राप दिया कि जाओ, तुम्हारी जिस शक्तियों पर तुम्हें घमंड है वो छिन्न हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और इस बात का जब पता शुक्राचार्य को लगा तो शुक्राचार्य ने राजा बलि को आज्ञा दी कि आक्रमण करो। आक्रमण कर दिया गया। देवलोकों पर राजा बलि का राज हो गया। अब सभी देवता पश्चाताप करने लगे और भगवान विष्णु के पास गए, भगवान श्री हरि के पास गए और प्रार्थना की कि भगवान, हमसे भूल हुई है, गलती हुई है, अब इसका समाधान क्या है, हमारी शक्तियां वापस कैसे आएंगी। तो भगवान श्री हरि ने उन्हें उपाय बताया समुद्र मंथन का, कि समुद्र के अंदर अनेक ऐसे पदार्थ हैं जो मंथन करने से बाहर आएंगे, और उन्हीं पदार्थों में एक पदार्थ है, वो है अमृत। तो राजा इंद्र सभी देवताओं के साथ, उस समय राजा कौन था? देवलोक का बलि था, प्रहलाद का पुत्र। राजा बलि के पास गए, राजा बलि से जाकर संधि की, प्रस्ताव रखा। राजा बलि मान गए और राजा बलि ने उनके साथ संधि कर मंदराचल पर्वत को स्थापित किया गया समुद्र के अंदर। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और एक तरफ देवता लगे, दूसरी तरफ दानव। मुख की तरफ तो दानव लगे हैं और पूंछ की तरफ देवता लगे। शास्त्रों के अनुसार तो सांप का जो मुखमंडल होता है, आगे का भाग होता है, वो शुभ होता है, और जो सांप की पूंछ होती है वो अशुभ होती है। लेकिन देवता सांप के मुख की तरफ इसलिए नहीं लगे कि उसकी फुंकार से उनको विष चढ़ेगा, तो दानवों को मुख की तरफ लगा दिया, देवता पूंछ की तरफ लगे और मंथन करने लगे। जैसे ही उन्होंने मंथन शुरू किया, वो पर्वत धंस गया समुद्र में। तब सभी देवताओं ने मिलकर प्रार्थना की भगवान से, श्री हरि से। उन्होंने कच्छप रूप ले लिया और उस मंदराचल पर्वत के नीचे अपने पीठ पर वो पर्वत धारण किया, और फिर समुद्र मंथन आरंभ हुआ। बोले हरे कृष्ण।